हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बृहस्पतिवार है और हम जा रहे हैं जो है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम आपको सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनाएँगे और कथा सुन के आप अपना कमेंट ज़रूर बताएँ, कैसा लगा कथा सुन के ज़रूर बताएँ। चलिए हम आपको आज कथा सुनाते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये पूजा का सामान है, ये जल है, ये पीला फूल है, ये भेली है, ये चने का दाल है, किशमिश है, हल्दी है, अगरबत्ती है और जो ये सत्यनारायण व्रत कथा का किताब है और देखिए मैं पीला साड़ी भी पहनी हूँ। आज के दिन जब सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है, तो जो है पीला वस्त्र पहना जाता है, इसलिए हमने पीला वस्त्र पहना है और हम अब भगवान की पूजा करेंगे। उसके बाद आपको कथा भी सुनाएँगे। जय श्री सत्यनारायण भगवान। जय श्री सत्यनारायण भगवान। कृपा बनाए रखें प्रभु। श्री सत्यनारायण। हवा चलत है। जय श्री सत्य। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय नेमिष नारायण तीर्थ में सैनिकादि 80,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा है, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को
आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक ऋषियों ने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि सत्य यत्न के करने की निश्चय ही प्राणियों को दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवताओं के ईशा नारायण को देख शंख चक्र गदा और प्रज्ञा थे तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत हैं। भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति करते सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से हैं, प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला एक स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं परमेश्वर होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयुप्रांत यह सुख भोग कर मरने को मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला भक्ति है। श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की व्रत कथा काल को समय ब्राह्मण आदि बंधुओं के साथ धर्मरण होकर पूजा करके भक्ति भाव से ग्रह केवल एक फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वयं ले। गेहूं के अभाव में साठी और चूर्ण चक्र तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तब पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीता आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विषय विकार काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सुत जी बोले, ऋषियों मुनियों, पहले मैं इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे कहो, मैं
सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहो। वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके कारण से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसके साथ में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण की व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। उसके कारण से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह